एक बार फिर हम पहुंचे हैं अग्रोहा शक्तिपीठ तीर्थ स्थल पर, जहां पे आज विशेष कार्यक्रम होने वाला है। भगवान श्री अग्रसेन के जन्मोत्सव का प्रोग्राम, जो कि हर महीने यहां पे होता है। और एक शाम भगवान श्री अग्रसेन के नाम भजन संध्या यहां पे आयोजित आज की जाएगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे आज दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। पूरी भजन संध्या हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गोपाल गर्ग जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज का क्या विशेष कार्यक्रम है, पहले इसके बारे में देखिए। हम सबका सौभाग्य है कि 5175 वर्ष पूर्व आशोज शुक्ला एकम को भगवान अग्रसेन जी का जन्म हुआ। उसी को पूरे देश में, जिसको हम पहला नवरात्रा कहते हैं, शुक्ल पक्ष की एकम को पूरे देश में अग्रसेन जयंती आज लगभग 50,000 स्थानों में मनाई जाती है। क्योंकि अग्रोहा उनकी कर्म भूमि है। तो अग्रोहा में जब से शक्तिपीठ बना तब से हमने अग्रसेन जयंती भी मनानी शुरू की। और हर महीने शुक्ल पक्ष की एकम को उनके भक्त बड़े मस्ती से, बड़े धूमधाम से उनका गुणगान कर कर उनका जन्मदिन मनाते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी छोटी बहन प्रिंसी जो अग्रसेन जी के बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती है, भाई समीर जी, भाई शिवम जी, बहन रितु जी, अनेक ऐसे गायक, सैकड़ों गायक है जिन्होंने कलयुग के अवतारी, गरीबों के मसीहा, कलयुग में धर्म के संस्थापक, ये कहूँ कि सब जीव मात्र के रक्षक, अहिंसा परमो धर्म का जो सिद्धांत दिया, पूरी दुनिया के मानव मात्र के प्रवर्तक भगवान अग्रसेन जी हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को धर्म की राह दिखाई। अग्रोहा कलयुग में धर्म का केंद्र रहा। विदेशी ताकतों ने आकर इस धर्म के केंद्र को उजाड़ा। आज पूरे देश के 10 करोड़ अग्रवालों ने प्रण लिया है कि हम अग्रोहा को पुनः बसाएंगे। वो अग्रोहा जहाँ शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे, वो अग्रोहा जहाँ गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं था, एक ईंट और 1 रुपये की परंपरा को लेकर भगवान अग्रसेन जी ने हर जरूरतमंद को, हर गरीब को अपने गले लगाया था। वो अग्रोहा जहाँ सब जीव मात्र के हितों की रक्षा की गई, यानी कि यज्ञों में भी पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर, यज्ञों में नारियल की आहुति देकर भगवान अग्रसेन जी ने कलयुग में पूरे जीव मात्र पर दया की। आज देश में हिंदू धर्म में जो एक पत्नी प्रथा का रिवाज है, ये शरीर अर्धनारीश्वर शरीर है। इसमें आधे हार्मोन्स पुरुष के हैं, आधे स्त्री के हैं। अर्धनारीश्वर शब्द की व्याख्या किसी ने की तो भगवान अग्रसेन जी ने की। तो आज ये कहूँ कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से गीता के 18 अध्यायों को सुनकर कलयुग में अग्रोहा में धर्म की स्थापना कर कर कलयुग में गीता का प्रचार प्रसार करने वाला कोई व्यक्ति रहा तो उसका नाम भी भगवान अग्रसेन है। ऐसे इस दुनिया के मसीहा कहूँ, महापुरुष कहूँ, कलयुग के अवतारी कहूँ, उसका गुणगान कर कर अभी आप देखेंगे बिना किसी जाति पाति का भेद रखे
चाहे फिर वो यहाँ के हमारे किसान भाइयों की माताएं जी जाट संप्रदाय से संबंध रखती हो, कोई बिश्नोई संप्रदाय से रखती हो, कोई नायक संप्रदाय से रखती हो, कोई ब्राह्मण से हो, हर बिरादरी की महिलाएं, अग्रोहा में रहने वाला हर व्यक्ति, इस अग्रोहा गणराज्य का हर व्यक्ति उनको कलयुग का अवतारी मानता है। और अग्रोहा गणराज्य नहीं, पूरी दुनिया का, मैं कहूँ पूरी ब्रह्मांड में आज अशांत विश्व को शांति प्रदान करने का कुछ संदेश अगर कहीं से जा सकता है तो अग्रोहा की पावन पवित्र भूमि से जा सकता है। हमारे ये जो बड़े सुंदर सुंदर भजन गायक हैं, जिनके कंठ पर माँ सरस्वती विराजमान हैं, जिन्होंने भगवान की महिमा को अपने भजनों के माध्यम से गुनगुनाकर सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर कर जो ऐसे सुंदर स्वरों में लोगों को मोहा है, मोहित किया है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान इनकी कंठ पर माँ सरस्वती विराजमान रहे और उनके सुंदर गीतों को सुनकर लोग कंधे पर ध्वजा रखकर अग्रसेन जी की पैदल चलकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए अग्रोहा शक्तिपीठ पर आते हैं। या लोग सवामणी करते हैं, हर महीने एकम को जागरण करते हैं और जागरण कर कर अपने आप को बड़े भारी सौभाग्यशाली समझते हैं। आज भी आप देखेंगे चेन्नई से, मद्रास से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से, इंदौर से, हैदराबाद से, विशाखापट्टनम से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, सब जगह से लोग आए हैं कीर्तन में। और ये धरती जो मैंने कहा धर्म का केंद्र था, जो किसी बैकुंठ धाम से कम नहीं था, इंद्र जैसा देवताओं का राजा भी इस अग्रोहा से ईर्ष्या करता था। ऐसे उजड़े हुए अग्रोहा को हम सब लोग मिलकर पुण्य अग्रोहा को बसाएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थस्थल बनाएंगे, ताकि दुनिया के हर अशांत व्यक्ति को आकर यह शांति मिले। इस दुनिया से अगर ये कहूँ कि आतंकवाद को अगर समाप्त करना है, इस दुनिया में भाईचारा कायम करना है, इस दुनिया में अगर हम सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं, हम मानवता का संदेश देना चाहते हैं, तो हम सब दुनिया के लोगों को भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना होगा और उन सिद्धांतों की पताका को लेकर पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार करना होगा। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसी गोयल हैं, जो काफ़ी दूर से आई हैं और हमेशा यहाँ पर गाती रही हैं। कई भजनों की अपनी प्रस्तुति दी है। उनसे बात करते हैं। आपको कब लगा कि इस तरीके की सिंगिंग आप भजन कर सकते हैं? आप देखिए, ये वैसे तो कहीं तो बचपन से मैंने मेरी माँ से सुना है कि भाई वो किस तरह गाते हैं, तो उनका सुन कर बस मन में प्रेरणा हुई कि हाँ, थोड़ा सा हम भी इस चीज़ में कोशिश करते हैं। और फिर उनके भजनों को सुना, उनके भजनों को सुनकर ही हमने सीखा। जैसे कहते हैं कि भाई सबसे पहले गुरु तो वो मेरी माँ रही है, उसके बाद में बाकी जितने गुणीजन हुए हैं, जितने लोगों से सुना है, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। कुछ बहनें और भाई यहाँ पर रुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये भजन से? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए आप लोग? सारंगपुर गांव है, आदमपुर मंडी के पास, वहाँ से आए हैं। और कहा जाता है कि काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं और आप भी काफ़ी दूर से आए हैं, कुछ मनोकामना लेके आते हैं। और पहले भी जब आए हैं तो क्या मनोकामना ली आपने? यही मनोकामना है कि घर में सुख शांति रखे और मेहर रहे, कृपा रहे बाबा की। आप कहाँ से आए? सारंगपुर गांव से पास। आपको कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हर बार आते हैं? हर बार आते हैं, हाँ, महीने हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? मोहित बंसल, और आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। हिसार से आए हैं। तो आपको कैसा लगा आज भजन? आज का जो महाराजा अग्रसेन जी के, एकशाम अग्रसेन जी की जो कीर्तन हुआ तो बहुत ही आनंद और उत्साह महसूस हुआ। और यहाँ आने पर जो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं, उसका कोई मैं धन्यवाद नहीं कर सकता भगवान अग्रसेन जी का। बहुत मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हुई हैं। दूर दूर से भी यहाँ से लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। और आपसे हमने पहले भी बातचीत की थी, आज भी बहुत सारी महिलाएं आई हैं। आज तो संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप आज महिलाएं कुछ आपका अनुभव भी शेयर करती होंगी, कुछ बताती होंगी, कैसा लगता है?
हाँ जी, मैं रितु बिश्नोई, अग्रोहा के नज़दीक है मेरा गांव। तो हाँ जी, हम हर महीने आते हैं, बाबा के कीर्तन में गुणगान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हाँ जी, और हर महीने जो पब्लिक होती है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोगों के मन के अंदर एक उत्साह है। और जैसे ये जो रथ यात्रा जो लक्ष्मी माँ की पूरे भारत के अंदर भ्रमण कर रही हैं, ये भी हर किसी को जन जन में जो मैसेज है वो सभी के पास जा रहा है, तो सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी यहीं से आए हैं? अग्रवा से अग्रवाल से। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बाबा का गुणगान करना और सुनना। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे मुझे भी एक चांस मिला है कि मैं भी बाबा का गुणगान कर सकूँ। एक पेशेवर सिंगर ना होने के बावजूद भी मुझे यहाँ मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाबा का गुणगान करती हूँ। एक छोटा सा गुणगान करेंगे आप? छोटा देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तुम्हारे का साथ, मैं भी जग से हार के आया था मिली मेरा। थैंक यू। अब माता जी आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? मैं नांदड़ी से हूँ जी, अग्रवा धाम के पास ही है हमारा गांव। इंदिरा मेरा नाम है। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगता है जी, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जब कीर्तन हुआ, जब प्रोग्राम होता है, जब वो आते हैं रोज। तो ये सब तमाम जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक श्याम महाराजा श्री अग्रसेन के नाम की जो भजन संध्या होती है उसमें आके मतलब कोई गीत गाता है, कोई दर्शन करने के लिए आता है। तो इस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं और मेरे साथ एक माता जी और भी हैं। आप कहाँ से आते हैं? परबुआड़ा से। और आपको कैसा लगता है माता जी यहाँ पर? बहुत खुशी हुई है हमारे को, बहुत खुश है बाबा के दरबार में। ठीक है, तो ये सब वो लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। कोई अपने गीतों के द्वारा प्रस्तुति देता है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है और तो कोई दर्शन करने के लिए आता है। और भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो हम आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और मिलकर गाएंगे सभी एक साथ। जड़ से खत्म करे संकट को वारी से भारी, जड़ से खत्म करे संकट को वारी से भारी, इसके जैसा बलि न भगतों देखी दुनिया सारी, देखी दुनिया सारी, देखी दुनिया सारी, जड़ से खत्म करे संकट को वारी से भारी, जड़ से खत्म करे संकट को वारी से भारी, इसके जैसा बलि न देखी दुनिया सारी, देखी दुनिया सारी, देखी दुनिया सारी, धरती कभी तो ये संकट मोचन कहलाता है, धरती कभी तो ये संकट मोचन कहलाता है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाना, बोले संकट मोचन हनुमान की। ओ भक्तों कभी तो ये संकट मोचन कहलाता है, भक्तों कभी तो ये संकट मोचन कहलाता है। ओ मेरे लाल